420 ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? फ्रॉड, धोखा या कोई ऐसा काम जो लीगली और एथिकली सही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे परिवार की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसकी गाड़ी के नंबर प्लेट से लेकर मोबाइल के आखिरी डिजिट तक 420 नंबर ही आता है। फैमिली मेंबर्स को भी 420 फैमिली कहकर बुलाया जाता है, पर वो लोग कुछ भी इलीगल काम नहीं करते, बल्कि वो लोग एक सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं जो इंडिया के साथ साथ न्यूजीलैंड, यूएसए, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और भी कई सारे देशों में सक्सेसफुली ऑपरेट हो रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एमपी बेस्ड अग्रवाल 420 पापड़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पापड़ ब्रांड है। और इस कंपनी की शुरुआत हुई थी सिर्फ 150 रुपए के इन्वेस्टमेंट और 5 किलो मूंग दाल के पापड़ बनाने से। और आज के टाइम में कंपनी का एनुअल रेवेन्यू है लगभग 270 करोड़ का और कंपनी की वैल्यूएशन है 900 करोड़ रुपए के आसपास। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, कौन है ये अग्रवाल फैमिली और कंपनी का नाम अग्रवाल 420 पापड़ कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या है। A to Z पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो भी जरूर कर ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अग्रवाल 420 पापड़ कंपनी के बारे में, जो आज के टाइम में पापड़, नमकीन, मसाले और भी बहुत सारी चीजें दुनिया भर में सप्लाई कर रही है और करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। देखिए वो दौर था 1957 का। इंदौर में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी जिसमें एक माँ थी और 3 बेटे थे। माँ का नाम था केसर भाई और बड़े बेटे का नाम था हुकुम चंद, मझले बेटे का नाम था कैलाश चंद और सबसे छोटे बेटे का नाम था प्रकाश चंद। घर की हालत थोड़ी खराब थी, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। अकेली केसर बाई के ऊपर तीनों बेटों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। जैसे तैसे करके दिन कट रहे थे और बच्चे भी बड़े हो रहे थे। तो केसर बाई के जो सबसे बड़े बेटे थे हुकुम चंद, अब वो माँ की तकलीफों को समझने लग गए थे। वो हमेशा ये देखकर दुखी होते थे कि माँ उन तीनों को पालने के लिए कितनी मेहनत करके पैसे कमाती है। जब वो बड़े हुए तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना कोई बिजनेस शुरू किया जाए। अब वैसे तो उनके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं थी, लेकिन कई बार उन्होंने अपनी माँ को पापड़ बनाते हुए देखा था तो उनको एक आइडिया आया कि चलो मूंग दाल के पापड़ बनाकर बेचते हैं। सो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और उसके बाद में 5 किलो मूंग की दाल खरीदी और माँ के साथ मिलकर पापड़ बनाए और उन्हें बेचने के लिए दोनों छोटे भाइयों की मदद ली। वो पापड़ को उनके पास के लोकल मार्केट में लेकर जाते थे जिसका नाम था इतवारिया बाजार और लोगों को पापड़ का टेस्ट करवाते। जिन लोगों को पापड़ पसंद आ जाता वो लोग इनसे पापड़ खरीद लेते थे। कुछ टाइम तक पूरा परिवार यूं ही पापड़ बेचता रहा और धीरे धीरे इनके पापड़ की डिमांड बढ़ने लग गई। लोगों को इनके पापड़ का स्वाद काफी ज्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों किसी भी बिजनेस को अगर बड़े लेवल पे ले जाना होता है तो आपको उसे एक ब्रांड नेम देना बहुत जरूरी होता है। और धीरे धीरे जब हुकुम चंद बड़े होने लगे तो ये बात उन्हें भी समझ में आने लग गई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने पापड़ को कुछ नाम दिया जाए। अब उन्हें एक ऐसे नाम की तलाश थी जो सबसे अलग हो। सो उन्हीं दिनों लेट राज कपूर की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था श्री 420, जिसका एक डायलॉग था, कभी किसी को दगा मत देना, दगा किसी का सगा नहीं होता। ये डायलॉग हुकुम चंद जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने पापड़ का ब्रांड नेम ही अग्रवाल 420 पापड़ रख दिया। हालांकि दोस्तों 420 नंबर उन कामों के लिए यूज किया जाता है जो इलीगल या फिर गलत होते हैं, पर यह बात भी सच है कि ये नंबर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। धीरे धीरे इनका बिजनेस भी बढ़ने लगा और फैमिली भी। तीनों भाइयों की शादी हो गई जिसके बाद में इनका बिजनेस और बढ़ा। घर की औरतें भी जी जान लगाकर पापड़ बनाने में जुटी रहती थी और देखते देखते पापड़ का मास प्रोडक्शन होने लग गया और बिजनेस स्टेट लेवल पे पहुंच गया। फिर कुछ टाइम बीता और अग्रवाल 420 पापड़ का बोलबाला स्टेट के बाहर भी शुरू हो गया। अब हुकुम चंद जी बाहरी बिजनेस को देखते थे, कैलाश चंद जी लोकल मार्केट का बिजनेस संभालते थे और सबसे छोटे भाई प्रकाश चंद जी पापड़ की क्वालिटी और प्रोडक्शन पे ध्यान देते थे। जब पूरी फैमिली एक साथ इस काम में जुट गई और बिजनेस बड़ा होने लगा तो इस परिवार के जो बच्चे हुए वो भी आगे चलकर अपने परिवार के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने लग गए। आज के टाइम में अग्रवाल 420 पापड़ प्राइवेट लिमिटेड की वैल्यूएशन 900 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कंपनी आज पापड़ और पापड़ कतरन की लगभग 8 अलग अलग तरह की वैरायटीज बनाती है, जैसे मूंग दाल पापड़, चना दाल पापड़, उड़द दाल पापड़ वगैरह वगैरह। साथ ही इंस्टेंट मिक्स में भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे खमन मिक्स, गुलाब जामुन मिक्स, मूंग भजिया मिक्स, इडली मिक्स, डोसा मिक्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों कंपनी मसाले, नमकीन और बेकरी के प्रोडक्ट्स भी बनाती है और सेल करती है। एमपी के अंदर यानी कि मध्य प्रदेश में इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहां पे लगभग 300 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। यहाँ से इंडिया के 20 स्टेट में प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं और विदेशों में भी कंपनी आज के टाइम में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है। कंपनी अपने इस बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए पैन इंडिया लेवल पे डीलरशिप भी प्रोवाइड कर रही है। अच्छे टेस्ट और प्रॉफिट मार्जिन की वजह से ज्यादा लोग इनके साथ जुड़ भी रहे हैं। अब चलिए दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि कंपनी ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज पे काम किया जिससे आज ये कंपनी 150 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ 900 करोड़ रुपए तक का सफर तय कर चुकी है। सबसे पहला फैमिली सपोर्ट। देखिए दोस्तों आज तक आपने जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा या फिर उनकी कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने शुरुआत अपनी फैमिली के साथ ही की थी और फैमिली के सपोर्ट से ही वो इतना आगे बढ़ पाए। और अग्रवाल 420 पापड़ में भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि केसर भाई के 3 बेटों ने मिलकर पापड़ का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद में उनकी शादी हो गई तो उन्होंने अपने परिवार को भी इसमें शामिल कर लिया, जिससे पापड़ के बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाने में काफी ज्यादा हेल्प हुई। अग्रवाल परिवार आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा परिवार है और लगभग हर फैमिली मेंबर कंपनी को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। वैसे दोस्तों मैं आपको इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखिए जैसे
जैसा कि हम सब जानते हैं कि 420 नंबर सही नहीं माना जाता और लोगों की इसी सोच का बुरा अंजाम एक टाइम पर अग्रवाल परिवार को भी भुगतना पड़ा था। इस फैमिली की बहुएं बताती कि जब हम अपने मायके जाती थी तो हमारे गांव वाले लोग हमें 420 बहू बोलकर बुलाते थे, जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वहीं बच्चों को स्कूल में 420 कहकर चिढ़ाया जाता था। लेकिन दोस्तों अग्रवाल फैमिली ने ठान लिया था कि नाम तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस तो इसी नाम से आगे बढ़ा है और एकजुट होकर लोगों की छोटी सोच से लड़े, जिसकी वजह से आज के टाइम में इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, सबका आखिरी नंबर 420 ही है। इसके अलावा इनके फोन नंबर में भी 420 ही होता है। और दोस्तों यहाँ तक कि इनकी फैक्ट्रीज में जितनी भी मशीन्स हैं, उन सब के ऊपर भी 420 नंबर डाला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के लोगों का कहना है कि ये नंबर मतलब 420 नंबर हमारा लकी नंबर है। हम किसी को 1000 रुपए का डिस्काउंट तो दे सकते हैं, लेकिन 420 रुपए नहीं छोड़ सकते। आज के टाइम में ये फैमिली अग्रवाल 420 फैमिली के नाम से जानी जाती है और सर उठाकर अपने बिजनेस को हैंडल कर रही है। दूसरा, मार्केटिंग। देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है और ये काम कंपनी ने शुरू से ही किया। देखिए सबसे पहले तो कंपनी ने अपना ब्रांड नेम रखा अग्रवाल 420 पापड़, जो कि शायद ही कोई अपने ब्रांड का नाम रखेगा, क्योंकि 420 वर्ड इलीगल और गलत कामों के लिए यूज किया जाता है। पर कोई अपने बिजनेस का नाम 420 से शुरू करेगा, ये लोगों के लिए थोड़ा अजीब था, जिसकी वजह से लोगों के बीच में इनकी अलग पहचान बनी और बहुत से न्यूज चैनल पे इनके किस्से चलने लगे। साथ ही शुरुआती दिनों में अग्रवाल फैमिली जो पापड़ बनाती थी, उन्हें हुकुमचंद और उनके 2 छोटे भाई घर घर ले जाते और लोगों को टेस्ट करवाते थे। जब लोगों को पसंद आता तो वो इनके पापड़ खरीद लेते थे। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा और कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की वजह से इनको बहुत ज्यादा फायदे हुए। जैसे एक तो इनको ये समझ में आ गया कस्टमर की नीड क्या है, साथ ही साथ में इनके ब्रांड की पहचान मार्केट में होने लग गई, जिससे घर के बिजनेस ने एक कंपनी का रूप ले लिया और आज के टाइम में ये कंपनी एक बड़े मुकाम पे पहुंच चुकी है। साथ ही साथ में बहुत से एड कैंपेन भी कंपनी ने शुरू किए, जिसमें हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया कि इनके पापड़ बाकी के पापड़ की तुलना में बेटर क्यों है। इसके अलावा कंपनी ने और भी कई प्रकार के एड चलाए, जिसका कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तीसरा, गुड क्वालिटी। देखिए दोस्तों, मार्केटिंग और मेहनत चाहे जितनी भी ज्यादा हो, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट तब तक मार्केट में पॉपुलर नहीं हो सकता जब तक उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और इसी चीज का कंपनी ने खास ध्यान रखा। कंपनी का खुद का फ्लोर मिल है और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वहां पर हर प्रोडक्ट बनने से पहले उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, जिससे प्रोडक्ट के टेस्ट और क्वालिटी से जुड़ी कोई भी कमी ना हो। पापड़ में अच्छे टेस्ट के लिए हींग, नमक और मसाले तो बेस्ट क्वालिटी के यूज होते ही हैं। साथ ही साथ में पापड़ का टेस्ट एनहांस करने के लिए अच्छी क्वालिटी की साजी का यूज भी किया जाता है। कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है, उनमें पड़ने वाले ज्यादातर रॉ मटेरियल कंपनी खुद ही बनाती है, जिससे क्वालिटी में किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं रहती, और इसी वजह से इन्हें FSSAI और ISO 22000 सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। चौथा, रीजनेबल प्राइस। देखिए दोस्तों, इंडिया में ज्यादातर लोगों को ऐसी चीजें खरीदना पसंद होता है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस भी ज्यादा महंगा ना हो, और अग्रवाल 420 पापड़ ने भी इसी चीज को देखते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस रीजनेबल ही रखा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनके पापड़ को खरीद सके। पांचवा, डीलरशिप। देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए एक फैमिली या एक इंसान काफी नहीं होता, उसमें और भी लोगों को जोड़ना जरूरी होता है। सो कंपनी ने इसके लिए डीलरशिप देनी शुरू की। इनकी बेस्ट क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस और अच्छे प्रॉफिट मार्जिन की वजह से आज के टाइम में इंडिया के 20 स्टेट में कई सारे लोगों ने इनकी डीलरशिप ली हुई है, और अभी भी काफी सारे लोग इनकी डीलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप भी इनकी डीलरशिप ले सकते हैं और कमाना शुरू कर सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कंपनी की वेबसाइट का लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके कंपनी से बात कर सकते हैं। इनकी जो टीम होगी वो आगे के प्रोसेस के बारे में आपको गाइड कर देगी। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से किसी भी बिजनेस में फैमिली का सपोर्ट, मार्केटिंग और अच्छी क्वालिटी हो तो उस बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता, और इसका लाइव एग्जांपल है अग्रवाल 420 पापड़। सो दोस्तों, आप भी इनकी स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हो और उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। वैसे दोस्तों, आपको इनकी स्टोरी से क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने कम से कम 3-4 फ्रेंड्स के साथ शेयर तो जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।